अल्लाह तबारक व ताला के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक सूरह कहफ में इरशाद फरमाता है, और तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इबलीस के। वो इबलीस जिन था और वो अपने रब की अताअत से बाहर निकल गया। और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद को दोस्त बनाते हो? और एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाते हैं कि बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। जिस तरह कुर्ब क़यामत का वक्त करीब आ रहा है, तो उसी तरह शैतान के लिए खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। लिहाजा इसी वजह से शैतान ने अपना काम तेज कर दिया है। शैतान की औलाद और उसके चेले दिन रात लोगों को बुरे काम करने और गुनाहों के अंदर मुब्तला करने में मसरूफ़ हैं, क्योंकि शैतान को पता है उसकी मौत का वक्त करीब आने वाला है। लिहाजा उसकी ये कोशिश है कि लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके और अल्लाह की नाफरमानी के अंदर मुब्तला करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने साथ जहन्नम में लेकर जाए। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शैतान की बीवी कौन है, उसका क्या नाम है, और शैतान ने अपनी औलाद की ड्यूटियां कहां कहां लगा रखी हैं, और शैतान की शादी किस तरह से हुई, और शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, और एक दिन के अंदर शैतान कितने बच्चे पैदा करता है, और इसके साथ साथ शैतान का घर कहाँ पे है। इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। दोस्तों, शैतान को अल्लाह ने आग से पैदा किया, और इसकी नस्ल उसी तरह बढ़ती है जिस तरह इंसानों की बढ़ती है। इसके भी बच्चे पैदा होते हैं, जैसा कि अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया, और क्या तुम मुझको छोड़कर शैतान और उसकी औलाद की पैरवी करते हो, हालांकि वो तुम्हारा दुश्मन है। इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह होती है कि शैतान के बीवी और बच्चे होते हैं। जब शैतान ने अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की नाफरमानी की और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा से इनकार किया, तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसे मरदूद करार देकर अपनी बारगाह से निकाल दिया। शैतान को अल्लाह ने आग के शोले से पैदा किया, और फिर इसकी बीवी को भी पैदा किया, जिनसे जिन्नात की नस्ल आगे बढ़ी। शैतान की बीवी को किस तरह पैदा किया गया, इसके बारे में हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह ने इब्लीस की नस्ल और उसकी ज़ौजा को पैदा करना चाहा, तो शैतान पर गुस्से का इल्का किया, और शैतान शदीद गुस्से में आ गया। गुस्से की वजह से उसमें एक आग की चिंगारी पैदा हुई। उस चिंगारी से अल्लाह तबारक व ताला ने शैतान की बीवी को पैदा किया। इब्लीस की बीवी का नाम तुर्तबा बताया गया है। और अब बात करते हैं शैतान के बच्चे किस तरह पैदा होते हैं, और उसकी नस्ल कैसे आगे बढ़ती है, और एक दिन के अंदर वो कितने बच्चे पैदा करते हैं। इसके मुतल्लक रिवायात में आता है कि शयातीन की नस्ल दो तरह से बढ़ती है। नंबर एक, बाज़ शयातीन ऐसे हैं कि उनके जोड़े पैदा किए गए हैं। जिस तरह इंसानों के अंदर मियाँ बीवी के मिलाप से बच्चे पैदा होते हैं, उसी तरह शयातीन के अंदर भी बच्चे पैदा होते हैं, और इससे शैतानों की नस्ल बढ़ती है। और नंबर दो, कुछ शयातीन ऐसे हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी दाईं रान में मर्द की शर्मगाह और उनकी बाईं रान में औरत की शर्मगाह को पैदा कर दिया। इस तरह जब शैतान ने अपनी ही शर्मगाह के अंदर दाखिल किया, तो उससे 5 अंडे निकले, जिसमें शैतान जिन और शैतान जिन्नियाँ पैदा हुईं। और बाज़ रिवायात में आता है कि शैतान की शर्मगाह से हर रोज़ 10 अंडे निकलते हैं, और हर अंडे में से बहुत से शैतान मर्द और शैतान औरतें, मतलब जिन और जिन्नियाँ पैदा होते हैं। रिवायात में आता है कि शयातीन की तादाद इंसानों के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा है। जहाँ पे इंसानों का एक बच्चा पैदा होता है, वहाँ पर शयातीन के 9 बच्चे पैदा होते हैं। जिस तरह तमाम इंसानों का बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा गया है, इस तरह तमाम जिन्नात का बाप अलजान जिन है, और तमाम शयातीन का बाप शैतान इब्लीस है। यहाँ पर आपको बताते चले कि शैतान और जिन में भी फ़र्क है। जिन्नात में से बाज़ ग्रुप मुसलमान भी हैं, जबकि शयातीन में से कोई भी मुसलमान नहीं। इसी तरह जिन्नात को मौत भी आती है, और वो अपने वक्त पर मौत का जायका चखते हैं, जबकि शयातीन शैतान के साथ ही मरेंगे। जब क़यामत से 40 साल पहले अल्लाह तबारक व ताला शैतान को दर्दनाक मौत देगा, तो इसके साथ ही तमाम शयातीन मर जाएंगे। अब बात करते हैं कि शैतान की औलाद किस तरह इंसानों को गुमराह करती है, और कहाँ कहाँ शैतान ने अपनी औलाद की ड्यूटी लगा रखी है। रिवायात में शैतान के 5 मशहूर बेटों का नाम मिलता है। जिस तरह के हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह शैतान के मशहूर बेटों के नाम और काम कुछ इस तरह बयान करते हैं
शैतान के पहले मशहूर बेटे का नाम दम्बूर है। इसकी शैतान ने ड्यूटी ये लगाई हुई है कि ये हर बाजार में शैतान का झंडा लेकर खड़ा होता है और औरतों को मर्दों की तरफ और मर्दों को औरतों की तरफ माइल करता है और गुनाहों के अंदर मुब्तला करता है। शैतान के दूसरे बड़े बेटे का नाम सबर है, जो लोगों के अंदर फितना फसाद फैलाता है और मसाइब का सबब बनता है। शैतान के तीसरे बड़े बेटे का नाम आऊर है और इसका काम यह है कि जब भी कोई मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कोई भी इबादत या नेकी करता है तो ये शैतान उस मुसलमान को रयाकारी के अंदर मुब्तला कर देता है और रयाकारी की वजह से उसके वो अमल ज़ाया हो जाते हैं। शैतान के चौथे बड़े बेटे का नाम मसूत है। इसका काम ये है कि ये लोगों के दरमियान झूठी बातें फैलाता है और उनको आपस में लड़वाता है। और शैतान के पांचवें बड़े बेटे का नाम दामिस है। ये शैतान हर उस आदमी के साथ होता है जो अपने घर में बगैर सलाम किए दाखिल होता है और बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर खाना खाता है। इन शयातीन के अलावा शैतान की औलाद की तादाद बहुत ज़्यादा है और शैतान के चेले बेइंतहा हैं जो हर रोज़ इंसानों को गुनाहों के अंदर मुब्तला करते हैं। कोई शैतान इंसानों को जना के अंदर मुब्तला करता है तो कोई शराब नोशी के अंदर। इस तरह जितने भी रोज़मर्रा गुनाह होते हैं वो सब शैतान के उकसाने की वजह से होते हैं। इन तमाम शैतानों में से एक शैतान ऐसा भी होता है जो हर वक्त इंसान के साथ रहता है, चाहे वो जहाँ भी चला जाए वो हर वक्त उसके साथ ही रहता है, जो इंसान के पैदा होने से लेकर उसके मरने तक उसके साथ साथ रहता है। अब बात करते हैं शैतान का घर कहाँ है, ये किस जगह रहते हैं और खाते पीते क्या है। प्यारे दोस्तों, शैतान इब्लीस के बारे में हदीस पाक में आता है कि शैतान का अर्श समंदर पर है और ये समंदर पर अपना तख्त बिछाता है और वहाँ पर तमाम शयातीन और उसके चेले आकर शैतान को रोज़ाना अपनी कारकर्दगी पेश करते हैं कि आज हमने फ़लाँ शख्स से फ़लाँ गुनाह करवाया और फ़लाँ शख्स से फ़लाँ गुनाह करवाया। और शैतान मरदूद के घर से मुतल्लिक एक और रिवायत मिलती है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान मरदूद को अपनी बारगाह से निकाला तो शैतान मरदूद ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, आपने मुझे अपनी बारगाह से तो निकाल दिया, अब मेरे लिए कोई घर भी मुख्तिस फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, तेरा घर हमाम है, यानी बैतुल खिला। इसके बाद शैतान ने अल्लाह से अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मेरे लिए कोई बैठक भी मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि बाज़ार और रास्ते तेरी बैठक हैं। इसके बाद शैतान ने अल्लाह तबारक व तआला से अर्ज़ की, या रब्बुल आलमीन, मेरे लिए कोई खाना पीना भी मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, हर वो चीज़ तेरा खाना है कि जिस पर अल्लाह तबारक व तआला का नाम ना लिया गया हो। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जब भी खाना खाओ तो बिस्मिल्लाह पढ़ लिया करो, वरना तुम्हारे साथ साथ शैतान भी शामिल हो जाता है। इसके बाद शैतान ने अल्लाह पाक से अर्ज़ की कि मेरे लिए कोई पीने की चीज़ भी मुकर्रर कर दे। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि हर नशा आवर चीज़ तेरा मशरूब है। फिर शैतान ने अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, मुझे लोगों को अपनी तरफ बुलाने का कोई तरीका बता दे कि मैं किस तरह लोगों को अपनी तरफ बुलाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि नाच गाने और बाजे ताशे ही तेरे बुलाने के लिए है। फिर इसके बाद शैतान ने कहा कि मुझे कोई किताब भी अता फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, गंदे अशार ही तेरी किताब है। शैतान ने फिर अर्ज़ की कि मेरे लिए कोई कलाम भी मुख्तस फरमा दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि झूठ ही तेरा कलाम है। शैतान ने अर्ज़ की कि या रब्बुल आलमीन, मेरा जाल भी बना दे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, औरत तेरा जाल है। दोस्तों, इस हदीस पाक से पता चलता है कि शैतान किस तरह लोगों को गुमराह करता है और हमें शैतान के शर से बचने के लिए किन किन चीज़ों से बचना चाहिए। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शैतान मरदूद के शर से बचाए और हमेशा हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन।